हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? तो आज अपना जो चैप्टर है वो है एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण। कल की क्लास में भी हमने इसको पढ़ा था, बट इसके कुछ जो काइंड्स हैं एडवर्ब्स के उनमें हमने पढ़ा था सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर। किसको पढ़ लिया था हमने? एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी उसके द्वारा हमें कार्य करने का जो ढंग है, तरीका है, उसका पता चलता है। आज हम पढ़ेंगे इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम। किसको रीड करेंगे? एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी इस वाले एडवर्ब में हम जो समय है उसके बारे में पढ़ेंगे कि समय किस तरह से एक क्रिया विशेषण है जो कि वर्ब होती है, उसको किस तरह से एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में हमें बताता है। तो इसमें हम नोट करेंगे, इसमें क्या करेंगे? हम नोट करेंगे। तो सबसे पहले नोट करेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एक्शन आर डन। एडवर्ब्स of time tell us adverbs of time tell us when actions are done. When actions are done, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि जो कार्य है वो कब हुआ है, यानी समय के बारे में ये हमें बताता है। तो इसके लिए कुछ वर्ड्स हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई इसमें जो सेंटेंस दिया गया होगा उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर है या एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो उन वर्ड्स को हमें यहाँ नोट करना है। टुडे, ये सारे के सारे वर्ड किसको बताएंगे? टाइम को बताएंगे। किसको बताएंगे भाई? टाइम को। नेवर, yesterday, today, never, yesterday, tomorrow, क्या? tomorrow, soon, later, today, never, yesterday, tomorrow, soon, later, early, क्या? early, often। ये सारे के सारे वर्ड्स किसको इंडिकेट करते हैं? टाइम को। किसको भाई? टाइम को। डेली, ऑलवेज, क्या? ऑलवेज, डेली, ऑलवेज एंड अगेन। और क्या है लास्ट वर्ड आपका? अगेन। यानी इनमें से आपको अगर कोई भी वर्ड किसी भी सेंटेंस में नज़र आता है और आपसे अगर पूछा जाता है कि भाई जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसमें कौन सा एडवर्ब है, कौन से टाइप का एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है या एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इनमें से कौन सा है, तो आप अगर इनमें से कोई भी शब्द आपको नज़र आता है तो क्या बताएंगे आप? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्योंकि ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये किसको एक्सप्लेन करते हैं, किसके बारे में बताते हैं हमें? ओनली टाइम के बारे में। किसके बारे में भाई? टाइम के बारे में। तो इसको अब हम फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा क्या करेंगे? समझेंगे। ये जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम को किस तरह से बताते हैं, तो नोट करेंगे इसमें हम। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स ऑफ टाइम फ्रॉम द बॉक्स। फिल इन द ब्लैंक्स suitable adverb of time, adverb of time from the box। आपका एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे हेल्प के लिए, और उस हेल्प बॉक्स की मदद से आपको इन्हें क्या करना है, फिल करना है फ्रॉम दी बॉक्स।
तो मैं यहाँ आपके लिए वो बॉक्स बना रहा हूँ जिसमें कुछ जो वर्ड्स हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को क्या बताते हैं। ये बन गया आपका बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ वर्ड्स उसने हेल्प के लिए दिए हैं, जिनमें फर्स्ट है एवरी डे, एवरी डे, नाउ क्या है सेकेंड वर्ड नाउ। इसके बाद है यस्टरडे, क्या है भाई यस्टरडे, टुमारो क्या है टुमारो, ऑलवेज, नेक्स्ट क्या है आपका ऑलवेज, और लास्ट है टुडे, क्या है टुडे। ये सारे के सारे वर्ड जो हेल्प बॉक्स में आपको दे रखे हैं ये सब किसको बताएंगे, टाइम को बताएंगे, बट हेल्प जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनमें इनमें से कौन सा वर्ड आएगा ये हमको देखना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका, और ये जो सेंटेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई सेंटेंस किस अकॉर्डिंग का है, किस तरह से वो क्या बताना चाह रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ हेल्पिंग बॉक्स से वर्ड चूज करके नहीं और उस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर फिल करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस हमें दिया गया है जिमी इज, खाली जगह, द फर्स्ट वन टू रीच, द फर्स्ट वन टू रीच, the first one to reach the playground, the playground। सेकंड सेंटेंस में हमें दिया गया है खाली जगह, we play together with our other friends, we play together with our other friends। क्या फ्रेंड्स। नंबर थर्ड, कौन सा थर्ड नंबर पे हमें दिया गया है ही हैज़ नॉट कम टू प्ले, ही हैज़ नॉट कम टू प्ले, और फिर फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर फोर्थ, कौन सा भाई फोर्थ नंबर पे हमें दिया गया है he had a headache, he had a headache, he had a headache। नंबर फिफ्थ, कौन सा नंबर फिफ्थ नंबर, I will go to see him just, I will go to see him, I will go to see him just, और fill in the blanks। और लास्ट है आपका 6 नंबर, कौन सा 6 नंबर, I hope he can play, I hope he can play, I hope he can play with us, और fill in the blanks। तो हमें अब ये जो fill in the blanks यहाँ बॉक्स जो है इस बॉक्स की हेल्प से फिल करने हैं। यहाँ हमें 6 वर्ड्स जो बॉक्स है उसमें दे रखे हैं, और यहाँ पे हमें जो सही वर्ड है वहाँ से चूज करके नहीं यहाँ पे क्या करना है फिल करना है। किसकी मदद से भाई, जो हेल्पिंग बॉक्स है उसकी मदद से।
किसकी मदद से? हेल्पिंग बॉक्स की मदद से। तो हेल्पिंग बॉक्स में हमें वर्ड दिया गया है एवरीडे। फर्स्ट वर्ड क्या है? एवरीडे। देखो, जिमी इज द फर्स्ट वन टू रीच द प्लेग्राउंड। जिमी इज द फर्स्ट, सबसे पहले, वन अकेला, टू रीच द प्लेग्राउंड, टू रीच पहुंचता है, द प्लेग्राउंड खेल के मैदान पर। तो इसका अर्थ क्या बनेगा कि जिमी प्रतिदिन रोजाना सबसे पहले और खेल के मैदान पे पहुंचता है। तो क्या आएगा इसमें? एवरी डे। फर्स्ट वाले में क्या फिल कर दिया हमने? एवरी डे। क्या फिल कर दिया? एवरी डे। वी प्ले टुगेदर विद आवर अदर फ्रेंड्स। तो हम खेलते हैं साथ साथ हमारे अन्य दूसरे मित्रों के साथ में। तो क्या आएगा इसमें? ऑलवेज, यानी हमेशा। यानी हमेशा हम हमारे जो मित्र होते हैं उनके साथ में खेलते हैं। तो क्या आ गया सेकंड वाले में? ऑलवेज आ गया। क्या आ गया? ऑलवेज। ही हैज़ नॉट कम टू प्ले, वह खेलने नहीं आया। तो टुडे, आज, वो आज खेलने नहीं आया। तो क्या फिल कर दिया हमने इसमें? टुडे। ही हैड, अब ये तो पास्ट टेंस के लिए पहले बता रखी है हमने, तो वहाँ पे पास्ट टेंस को कौन सा वर्ड इंडिकेट कर रहा है, कौन सा बता रहा है? यस्टरडे। तो क्या फिल कर देंगे इसमें? हाँ, यस्टरडे। क्या फिल कर दिया हमने इसमें? यस्टरडे। आई विल गो टू सी हिम जस्ट नाउ। क्या आ गया? नाउ। अब कौन सा वर्ड रह गया आपका? टुमारो। तो यहाँ क्या फिल कर देंगे? टुमारो। TOMORROW। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमने एडवर्ब्स ऑफ टाइम, कौन सा वाला? एडवर्ब्स ऑफ टाइम को क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया है? इसको कंप्लीट कर लिया है। अब एक और है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। कौन सा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसको भी हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। कौन सा वाला है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये हमें जगह, स्थान के बारे में बताता है। किसके बारे में? जो जगह होती है, स्थान होते हैं, उनके बारे में हमें बताता है। तो इसमें हम नोट करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नोट करेंगे इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट टेल्स अस, इट tells us where action are done, where action are done। यानी यह हमें बताता है कि जो कार्य है वो कहाँ हुआ है। वेयर एक्शन आर डन, कार्य की जो स्थान है, कार्य का जो जगह है, उसके बारे में ये हमें बताता है। कौन? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो इसको भी हम फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा ही क्या करेंगे? समझेंगे। किसके द्वारा भाई? फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा। अब इसमें क्या करना है हमें? जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है उसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन क्या करना है? अंडरलाइन दे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। यानी हमें उसको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमें दिया गया है, एंडी वेंट अवे टू दिल्ली फॉर ए वीक।
Andy went away to Delhi for a week। सेकंड में हमें दिया गया है Hank looked everywhere for his lost pen। Hank looked everywhere for his lost pen। For his lost pen। थर्ड, कौन सा वाला? थर्ड में हमें दिया गया है They went upstairs They went upstairs to look for their friends। To look for their friends। और नंबर फोर्थ, कौन सा? फोर्थ में हमें दिया गया है The mountaineer looked up at the snow-covered peaks। Looked up at the snow-covered peak। अब यहाँ पे हमने देखा है कि इसके कुछ वर्ड्स थे जिन्हें हमने नोट नहीं किया था, उन्हें नोट कर लेंगे एक बार कि ये वाले वर्ड आपको अगर नज़र आते हैं तो ये हमें बताएंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैं उन्हें यहाँ एक बॉक्स बना के नोट कर रहा हूँ। यहाँ एक बॉक्स बना दिया है मैंने और इस बॉक्स में उनको क्या कर रहा हूँ? मैं नोट कर रहा हूँ। ये वाले वर्ड हैं जो हमें बताएंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस को, जिसमें आउटसाइड क्या दिया गया है? आउटसाइड। सेकंड है एवरीवेयर, अपस्टेयर्स क्या दे रखा है? अपस्टेयर्स। इनसाइड अप या डाउन, अपस्टेयर्स। बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। अप डाउन इन साइड, अप डाउन इन साइड। और हेयर अबव अवे, हेयर देयर अबव और अवे। ये जो वर्ड हैं ये हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी जगह है जहाँ पे कार्य हुआ है उसके बारे में बताएंगे। अगर आपको ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में नज़र आते हैं और अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा है या एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है, तो आप अगर ये वर्ड आपको नज़र आते हैं तो उसमें क्या बताएंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो हम यहाँ पे एंडी वेंट अवे टू दिल्ली, क्या? वेंट अवे टू दिल्ली। तो यहाँ पे हमें उस को बताना है जहाँ पे कार्य हुआ है, उसको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे देखो दिल्ली, ये जगह का नाम है।
किसका नाम है? जगह का नाम। वेंट अवे टू दिल्ली, तो ये जो कार्य हुआ है जाने का, कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में जाने का हुआ है। तो यहाँ पे हमने किसको अंडरलाइन कर दिया? दिल्ली को। इसमें अवे को भी हम अंडरलाइन कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? अवे को। हैंक लुक्ड एवरीवेयर, क्या आ गया आपका? एवरीवेयर। वहाँ हमने दे रखा था एवरीवेयर, तो हमने यहाँ एवरीवेयर को क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। दे वेंट अप स्टेयर्स, वहाँ हमें अप स्टेयर्स दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे किसको अंडरलाइन कर देंगे? अप स्टेयर्स को। अप, तो हम यहाँ किसको अंडरलाइन कर देंगे? अप को। किसको कर देंगे भाई? अप को। तो इस तरह से हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस जो एडवर्ब है वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। हमने अंडरलाइन किया है एडवर्ब ऑफ प्लेस को। अगर आपको आउटसाइड, एवरीवेयर, अपस्टेयर्स, अप, डाउन, इनसाइड, हियर, देयर, अबव या अवे में से कुछ भी नज़र आता है तो आप वहाँ अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसमें कौन सा एडवर्ब है तो क्या बताएंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।